मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव मतदान संपन्न होने के बाद अब प्रशासन ने मतगणना की तैयारी शुरू कर दी है। इसी क्रम में इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा है कि मतगणना के लिए कर्मचारियों को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। जहां विधानसभा चुनाव में लगभग सभी कांग्रेसी और अन्य उम्मीदवारों ने अपने अपने विधानसभा के स्ट्रांग रूम की निगरानी के लिए आवेदन दिए थे और मतगणना तक निगरानी के लिए अपने प्रतिनिधि तैनात कर दिए थे। वहीं लोकसभा चुनाव में अब तक किसी भी उम्मीदवार ने नेहरू स्टेडियम में स्ट्रांग रूम की निगरानी के लिए अब तक कोई आवेदन नहीं दिया है। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा है कि मतगणना करने वाले कर्मचारियों की सूची तैयार कर ली गई है। जल्द ही उन्हें मतगणना का प्रशिक्षण दिया जाएगा। देखिए, मतगणना को लेके निर्वाचन आयोग के बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल रहते हैं, जिसमें कि जो एजेंट्स होते हैं उनकी पूरी एंट्री और उनका सर्कुलेशन, ईवीएम को लाने ले जाने की पूरी एंट्री और उनका सर्कुलेशन अलग रहता है। बीच में फेंसिंग करनी होती है और प्लस और भी कई तरीके के प्रावधान रहते हैं। तो इस दिशा में जो हमारा मतगणना स्थल है नेहरू स्टेडियम, वहाँ पर पीडब्ल्यूडी के माध्यम से काम हमने प्रारंभ करा दिया है। इसके अलावा एक रैंडमाइजेशन बहुत जल्दी करके हम लोग जो मतगणना में लगने वाले कर्मचारी हैं उनकी सूची बनाएंगे और उनकी ट्रेनिंग बहुत जल्दी ही स्टार्ट होगी। बाकी विधानसभा में जिस तरीके की व्यवस्थाएं थीं, लगभग उसी पैटर्न पर हम लोग आगे बढ़ते हुए मतगणना संपन्न कराएंगे। इसके साथ साथ जब ऑब्जर्वर महोदय आ जाएंगे और जो एक प्रोटोकॉल रहता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स के उपस्थिति में स्ट्रांग रूम खोलकर उनका किस तरीके से मूवमेंट किया जाना है, उसकी भी हमारी पूरी प्लानिंग हो गई है। हम लोग पूरी तरीके से मतगणना के लिए तैयार हैं। ये सर, अभी तक स्टेडियम की कोई निगरानी के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी ने देखिए, नहीं, अभी जो प्रोटोकॉल रहते हैं जिसके तहत सीसीटीवी हमने लगा रखे हैं, उसको देखने की व्यवस्था भी हम लोगों ने करा रखी है और वहाँ पर हमने अपनी तरफ से इंतजाम भी किए हैं। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव आना चाहता है तो निश्चित रूप से वहाँ पर आके उसकी निगरानी के लिए वहाँ पर बैठ सकता है या सो सकता है। हमारी तरफ से पूरे इंतजाम है।